बेटा जी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन डाई हाइड्रोक्सीडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। बताइए भाई इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर है बिस यानी कि 2, एन कितने हो गए हमारे पास, सॉरी एन कितने हो गए बेटा जी यहाँ पर हमारे पास 2, डाई हाइड्रोक्सीडो यानी कि OH कितने हो गए हैं 2, क्रोमियम यानी कि Cr और क्लोराइड यानी कि इधर क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। अब याद रखिए कि जब कभी जनरली हमसे नाम से स्ट्रक्चर बनाना ही आता है, जब कभी हम नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास काउंटर आयन का नंबर नहीं होता या चार्ज का पता नहीं चलता, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये काउंटर आयन है, हमें नहीं पता कितने काउंटर आएंगे तो इसको x मान लेंगे। OH कितने हैं 2, 2 पे -1 चार्ज होता है, OH पे -1 चार्ज होता है, En 2 है, En पे 0 चार्ज होता है और Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 = 0। तो ये x = कितना आ जाएगा यहाँ से 3 - 2 1 उधर जाके -1। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको आपने क्या मानना है, जिसको आपने x मानना है उसकी वजह से कितना चार्ज आना चाहिए -1 चार्ज आना चाहिए। तो वो जो -1 चार्ज है वो तो Cl अकेले की वजह से भी -1 चार्ज आ ही सकता है ना, वो तो Cl अकेले की वजह से ही -1 आ सकता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज आयनाइजेशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट HgCO SCN4। बताइए क्या यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसका आंसर है नो, नो आयनाइजेशन, नो आयनाइजेशन आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय एक्सचेंज ऑफ काउंटर आयन विद लिगेंड। बेटा आपका आयनाइजेशन आइसोमर्स कब बनता है, बाय द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड एंड काउंटर आयन, नोट बाय एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कभी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक्सचेंज करके नहीं बनता। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अ लुईस एसिड और अ लुईस बेस, एक्सप्लेन। बताइए भाई ये हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और यहाँ पर क्या होता है बेटा लिगेंड होता है n टाइम्स। तो बेटा ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ये एक्ट करते हैं एज लुईस एसिड और ये एक्ट करते हैं एज लुईस बेस। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह एक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज दे एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस का काम क्यों करते हैं, बिकॉज दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। जो डोनेट करता है, एक याद रखिए शॉर्टकट BD। BD का मतलब क्या होता है कि जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है बेटा, आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है CONH3 5ONO, इसका हमने नाम करना है, नाम कर देते हैं भाई, क्या होगा NH3 5 है तो पेंटा, NH3 को क्या बोल देंगे अमाइन, ONO को क्या बोलेंगे नाइट्रेटो
ओ, और CO को क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोलेंगे। सर इसका नाम कोबाल्टेट नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, कोई ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कोबाल्ट होगा। और लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, आयन, है ना। तो यहां पर आप CO को क्या मान लोगे, X NH3 कितने हैं 5, NH3 पर चार्ज होता है 0, ONO पर कितना चार्ज होता है भाई -1, इजिकल टू में पूरे पे चार्ज कितना है 2, तो X इजिकल टू यहां से आ गया 3, तो ये इस तरह से 3 आयन कर दिया। इसके बाद यहां से क्या करोगे आप लोग, K2NiCl4, K2 को क्या बोलेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद टेट्रा, Cl को क्या बोल देंगे बेटा, क्लोरिडो। और Ni का नाम अभी चेंज हो जाएगा, देखिए Ni का नाम चेंज क्यों होगा, क्योंकि बाहर काउंटर आयन है, सॉरी बाहर एक मेटल एटम प्रेजेंट है, या तो ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है बाहर मेटल एटम है तो नाम चेंज हो जाता है। Ni का नाम हो जाएगा निकलेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो निकल की, निकल को मान लेंगे XCl कितने हैं 4, -1 चार्ज होता है, पोटेशियम में 2, +1 चार्ज होता है, इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सिंपल आउट करोगे तो बेटा X पे इधर कितना आ जाएगा, X पे इधर आ जाएगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल व्हेन अ बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, when a bidentate और polydentate ligand attached to, किसके साथ जुड़ा होगा भैया, attached to central metal atom, central metal atom and form a ring, है ना। complex thus formed, complex thus formed are known as, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर नोन एज चिलेट, है ना। दिस प्रोसेस इज चिलेशन एंड इन लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स हम लोग बोल देते हैं बेटा। आगे मूव करें, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हमारे पास व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा इसका एग्जांपल देना था, जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोग क्या देख सकते हो भाई, CO En3 3 पॉजिटिव। अगर आप इसको बनाना चाहो CO इस तरह से बनाया जा सकता है, यहां पर लग जाएगा En En En, और इस पूरे पे चार्ज कितना आएगा बेटा 3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगली बात पे आ जाओ, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसे कहा जाता है भाई, बेटा जी कोशिश करेंगे पूरे ऑर्गेनिक करने की, किसे कहा जाता है भाई हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, दोज complexes या those complex या those coordination compound, those complex in which central metal atom is attached with more than one type of ligand, one type of ligand। अगर कभी एक से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट हो, है ना, तो वहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं कि यार ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, हेट्रोलेप्टिक है। और अगर सेम ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे कि इसमें ध्यान दो इसमें सिर्फ EN है ना, इसमें सिर्फ EN है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, होमोलेप्टिक। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा भाई, CO NH3 4 Cl2, और इस पे चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। अगला है द फॉर्मूला CONH3 5CO3Cl कुड रिप्रेजेंट अ कार्बोनेट और अ क्लोराइड, मतलब इससे कार्बोनेट आयन भी बन सकता है, क्लोराइड आयन भी बन सकता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम द पॉसिबल आइसोमर्स। तो बताइए पहले कार्बोनेट ही बना देते हैं। देखिए कार्बोनेट कब बन सकता है, जब कार्बोनेट बाहर हो, तो ये हो जाएगा CONH3 5, Cl को अंदर रखो और CO3 बाहर हो जाएगा। यहां पर CONH3 5
CO3 और बाहर हो गया Cl। बेटा जी अब इनका नाम कर देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटा। NH3 को क्या बोल देते हैं, अमाइन। Cl को क्या बोल देंगे, Cl को बोल देंगे क्लोरिडो, है ना, पेंटा अमाइन क्लोरिडो। और ये है कोबाल्ट, और ये CO3 बाहर लगा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। ठीक है, अब इस CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। CO को क्या मान लेंगे बेटा, X। तो NH3 5 है, NH3 पे 0 चार्ज होता है, Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, और CO3 पे कितना चार्ज होता है बेटा, CO3 पे चार्ज होता है -2, इज इक्वल टू मींस पूरे पे 0। तो X -1 -2 -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इधर आ जाओ, इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम हो जाएगा पेंटा। NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन। CO3 को क्या बोल देंगे, कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। और CO को क्या बोलेंगे, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में ये Cl जो है काउंटर आयन है तो इसको क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लेना बेटा जी, 3 ही आएगा, बिल्कुल उसी तरह से होगा पहले वाले की तरह। अगले वाले केस पे चलते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, CO NH3 Cl En2 और इधर है 2 पॉजिटिव। बता दीजिए भाई क्या होगा। तो लिगेंड्स के नाम करेंगे, बहुत सारे लिगेंड अगर हो तो उनके नाम हम लोग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले NH3 को क्या बोल देंगे, अमाइन। Cl को क्या बोल देंगे, क्लोरिडो। En को क्या बोल देंगे, En 2 है ना, तो इसका नाम होगा बिस। En को क्या बोल दिया जाएगा, इथाइलिन डाइमाइन। ठीक है, और CO का नाम क्या होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नाम चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज से नाम चेंज नहीं होता है, कोबाल्ट। और लास्ट में आयन लगा देंगे इस चार्ज को देख के। तो इसके बाद CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। CO को क्या मान लेंगे, X। NH3 पर 0 चार्ज होता है, Cl पर चार्ज होता है -1, En 2 है उस पर 0 चार्ज होता है, इक्वल टू +2। तो X इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिख दोगे बेटा जी, 3 लिख देने वाले हो। क्लियर है। आगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट मैंने पहले ही आप लोगों को करवा रखा है, मैंने नई वीडियो बनाने की बात बोली है, बस ठीक है बना देंगे, जल्दी बना देंगे। इसके बाद बात करते हैं, तो NiCN4 2 नेगेटिव पे पूरी VBT ही एक्सप्लेन करनी है। NiCN4 2 नेगेटिव, तो कर दीजिए। कैसे किया जाएगा, नाम नहीं पूछा गया बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा, नाम कर ही देते हैं, है ना। क्या बोलेंगे बेटा जी, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CN4 है तो टेट्रा। CN को क्या बोल देंगे, साइनो। और Ni को क्या बोल देंगे, निकलेट। और लास्ट में आयन, इधर 2 आ जाएगा। अगली बात पे आ जाओ, निकल को क्या मान लोगे, X। CN कितने हैं, 4। CN पे चार्ज कितना होता है, -1 इक्वल टू -2। X इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो निकल 2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिए। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s 0 3d 8। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये है 3d। इसके बाद ये हमारे पास है 4s और ये हमारे पास है 4p। क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम लोगों ने कन्फिग्रेशन करनी है फॉर NiCN4 2 नेगेटिव। बेटा अभी तक हम लोगों ने किसकी की थी, सिर्फ निकल 2 पॉजिटिव की। तो Cn क्या है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर्ड, मजबूर कर देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बनने पे। तो ये इधर आ जाएगा कुछ इस तरह से,
आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, 1 2 3 और ये इधर, है ना, ये आ गया, ये हो गया 3D। अब लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स बिल्कुल खाली जगह देखते हैं, तो एक लिगेंड आ गया इधर, एक आएगा 4s में, और कितने लिगेंड है टोटल हमारे पास, 4 है, 1 2 3 4, ये 4p है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, यहां से हाइब्रिडाइजेशन होगी जहां जहां पर लिगेंड जाते हैं, DsP2। और बेटा जी इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, DsP2 अगर हो तो ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, उस ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। अगली बात आपसे पूछी जाएगी अबाउट इसके बारे में कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, इट इज डाया मैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हैं, तो इट इज डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होगा तो रिपल्सिव होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। आगे मूव करें, नेक्स्ट है व्हाट आर एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स। क्या होते हैं एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स भाई, दोज लिगेंड्स which have two donor atoms but they use only one atom at one time for linking, है ना। इनके पास दो डोनर एटम होते हैं, जैसे AB डिविलियर्स, आपने शायद नाम सुना होगा क्रिकेट के, अगर थोड़े बहुत शौकीन रहे हो, वो लेफ्टी भी अच्छा खेल जाता था, राइटी भी अच्छा खेल जाता था, बट एक बॉल पे या तो वो लेफ्टी शॉट मारेगा या फिर वो राइट से शॉट मारेगा। सेम है ऐसे लिगेंड, लाइक ये CN है, ये C की तरफ से भी लिंक कर सकता है, N की तरफ से भी लिंक कर सकता है, बट एक टाइम में या तो ये C की तरफ से ही लिंक करेगा या फिर ये N की तरफ से ही लिंक करेगा। सिमिलरली NO2 है, या तो ये N की तरफ से लिंक करेगा या फिर ये O की तरफ से लिंक करेगा। अगली बात पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the ligands with central metal atom are called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोल देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। चिलेट कॉम्प्लेक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइए NiCl4 2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, NiCl4 2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। जैसे CrEn3 3 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर लिगेंड्स तो 3 है, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा बेटा, इधर 6 बन जाएगा, क्योंकि EN एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, एक टाइम में ये 2 बॉन्ड बना सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, पोटेशियम यानी कि K, टेट्राहाइड्रोक्सिडो यानी कि OH कितने आ जाएंगे 4, और जिंकेट यानी कि इधर क्या आएगा Zn, है ना। अब भाई इधर आओ, तो K की संख्या हमें नहीं पता, तो जिसकी संख्या हमें नहीं पता उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। Zn, और अगर आप Zn को देखो, Zn पे 2 चार्ज दे रखा है, OH कितने हैं Zn पे, यहाँ पर देखो 2 चार्ज दे रखा है, OH 4 है -1 इज इक्वल टू मीन्स पूरे पे 0,
x ये 2 -4 -2 उधर जाके कितना हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा +2। इसका मतलब क्या है कि जिसको आपने x मानना है उसकी वजह से +2 चार्ज होना चाहिए, और k की वजह से +2 चार्ज कब हो सकता है, अगर k हमारे पास 2 हो जाए, है ना बेटा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है भाई, देखो ओके आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बात है भाई हेक्सा अमाइन यानी कि NH3 कितने हो जाएंगे 6, प्लेटिनम यानी कि Pt, और क्लोराइड यानी कि Cl। हमें किसकी संख्या नहीं पता चलती है, जब कभी हम नाम से स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, काउंटर आयन की और चार्ज के बारे में हमें नहीं पता चलता। अच्छा यहाँ पर चार्ज देखना चाहिए, अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है तो चार्ज नहीं देखते हैं, अगर काउंटर आयन नहीं है तो चार्ज देखते हैं। तो यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम Cl की संख्या देखेंगे, तो Cl को x मान लेंगे, NH3 6 है, 0, प्लेटिनम पे कितना चार्ज दे रखा है 4, इजिकल टू में इस पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से x इजिकल टू कितना हो गया -4। कहने का मतलब क्या है कि जिसको आपने x मानना है उसकी वजह से -4 चार्ज बनना चाहिए, और उसकी वजह से -4 चार्ज कब बन सकता है, अगर आप Cl को 4 मान लो। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सोल्ट। इधर हम लोग लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स, और इधर हम लोग ओके इधर हम लोग लिख देते हैं डबल सोल्ट। बताइए बेटा डबल सोल्ट के बारे में खास बात क्या है, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, लूज देयर आइडेंटिटी इन aqueous solution। इधर दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन aqueous solution। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, K3FeCN6। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, जैसे K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2, इस तरह से। क्लियर है, आगे मूव करें। देखो भाई आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है पेंटा अमाइन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हो जाएगा ये पेंटा यानी क्या, पेंटा यानी 5, जिसमें NH3 क्या होंगे 5 होंगे, नाइट्रेटो ओ यानी कि ONO, कोबाल्ट यानी CO, इस तरह से, है ना। और क्लोराइड यानी कि इधर क्या आ जाएगा Cl। अब Cl की संख्या तो हमें नहीं पता, तो Cl को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ONO पर कितना चार्ज होता है -1, NH3 पर 0, और CO पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो 3 चार्ज है, इजिकल टू इस पूरे पे 0, x इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से -2। तो जिसको आपने x मानना है उसकी वजह से -2 संख्या, उसकी वजह से -2 चार्ज बनना चाहिए, तो Cl कितने हो जाएंगे 2। जी बेटा ये सब PYQ है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है पोटेशियम यानी कि K, टेट्रासाइनिडो यानी कि Cn कितने हो जाएंगे 4, निकलेट यानी कि Ni। अब हमें इसकी भी संख्या नहीं पता, तो इसको मान लेंगे x। Ni निकलेट पे कितना चार्ज है 2 है, और Cn कितने हैं 4 -1 इजिकल टू इस पूरे पे चार्ज 0, तो x इजिकल टू 2, तो जिसको आपने x मानना है उसकी संख्या 2 कर दोगे। अगला है IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस। बताइए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा टेट्रा, NH3 को क्या बोल देंगे
अमाइन। टेट्रा अमाइन Cl को क्या बोल देंगे? डाई क्लोरिडो। और Cr को लास्ट में क्या बोल देंगे भाई? Cr हमारे पास हो जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे? आयन को ऊपर चार्ज दे रखा है, तो Cr को मान लिया हम लोगों ने x NH3 4 है, 0 Cl 2 है, Cl पे -1 होता है, इजिकल टू में +1 चार्ज है, तो x इजिकल टू यहाँ से कितना बन गया? 3, तो यहाँ पर 3 आयन लिख देंगे। अब इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम इसकी सिस ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। बना दीजिए। Cr बीच में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कुछ इस तरह से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है ना? तो ये हो गया Cl, बाकी जगह पर NH3 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 NH3, और इस पूरे पे चार्ज अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली, अच्छा ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी बेटा? ये फॉर्म कहलाती है सिस। अब अगली जगह पर चलते हैं Cr, तो यहाँ पे 6 की लिंकिंग की जगह बनाओगे, ठीक है? यहाँ पर Cl NH3 NH3 और इधर NH3 NH3, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करें। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन PT En2 Cl2। बताइए भाई क्या हो जाएगा? बता दो। देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसके साथ। तो En 2 है और एक ही 2 बॉन्ड बनाता है, टोटल 4, और Cl 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से हो गया 6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स चार्ज प्रेजेंट, तो PT को x मान लेंगे। En कितने हैं? 2, 0 Cl कितने हैं? 2, -1 इजिकल टू में पूरे पे चार्ज 0, x इजिकल टू कितना हो गया? 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? यहाँ से 2 हो गई। अगला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आयरन 3, मैं इसको इधर लिख देता हूं, आयरन 3। उसके बाद है हेक्सा साइनो पैरेट 2। आयरन 3 यानी कि Fe पे कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव। हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा यानी कि Cn कितने हो जाएंगे भाई? 6, और फेरेट यानी कि Fe। अब इस पे 2, Fe पे 2 कब बन सकता है? Fe पे 2 कब बन सकता है? अच्छा, यहाँ पर हमें चार्ज नहीं पता, यहाँ के चार्ज को पता करने के लिए हम लोग x मान लेंगे। Fe पे कितना चार्ज है? 2, और Cn कितने हैं? 6, इस पे चार्ज कितना होता है? -1, x इजिकल टू कितना हो गया बेटा? -4 हो गया, तो इस पूरे पे चार्ज आएगा -4। पहली तो बात नेगेटिव चार्ज ही आना था, क्योंकि फेरेट है तो एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज हमें पता नहीं था कितना है, तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया था? x। Cn कितने हैं? 6, Cn पे चार्ज होता है -1, Fe का चार्ज इन्होंने दे रखा है कितना है? 2 है ना, तो x इजिकल टू कितना हो गया था यहाँ से? -4, तो हमने -4 ही कर रखा है। अब इसका जब फॉर्मूला बनाने लगेंगे तो बेटा जी ये हो जाएगा क्रिस क्रॉस। क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉस। तो क्या बन गया बेटा जी? ये Fe4 और ये FeCN6 3, ये क्या हो गया? क्रिस क्रॉस हो गया। 4 चला गया उधर और 3 चला गया उधर। आगे मूव करते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा भाई? NH3 है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई। NH3 को बोलते हैं अमाइन। उसके बाद है Cl3, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरिडो। ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरिडो। और Cr का नाम क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। क्रोमियम को क्या मान लोगे? x, NH3 3 है, 0, और Cl3 है। बेटा मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक हो जाएगा ये ओवर हमारा। देखिए, -1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना हो जाएगा?
3, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 5Cl SO4? बताइए भाई। CONH3 5Cl SO4 कितना होगा भाई बताइए। इसके अंदर इसका कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा? यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स? ये सही नहीं है। COEN3Cl3 यहां पर कौन सा आइसोमर देखने को मिलेगा आप लोगों को? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर बनाना चाहो तो बना दो। COEN और यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? एक मिरर। तो लेफ्ट, अच्छा ये Cl को जब अलग करेंगे तो इस पे चार्ज 3 पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो ये CO इधर आ गया EN इस तरह से। आगे मूव कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय CONH3 5SCN2 पॉजिटिव? बताइए भाई किस तरह का आइसोमर शो किया जाएगा? SCN एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड है और जहां पर एम्बिडेंटेंट लिगेंड आ जाता है वहां पर हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इधर NH3 है। अच्छा यहां पर इसका IPSC नेम है, ये तुम लोग खुद ही कर दोगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? देखिए जब दो कोऑर्डिनेशंस फेयर हो जाते हैं, ये है CONH3 6, ये है CrCN6, तो यहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा आप लोगों को? यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हुआ इस केस में? लिंकेज आइसोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, है ना, और EN कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग IUPAC नोम राइट द फॉर्मूला सोडियम डाइसाइनिडोओरेट। सोडियम यानी कि Na, डाइसाइनिडो यानी कि CN कितने हो जाएंगे? 2, ओरेट यानी AU। कर लेना, ये बैलेंस ही है, नाम से स्ट्रक्चर है, ये बार बार करने को हो जाएंगे यार। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। When a coordination compound COCl3.6NH3 is mixed with AgNO3, 3 moles of AgCl are formed। सारी कहानी है यहां कि कितने AgCl बन रहे हैं। यहां पर अगर आपको बोल दे 3 moles of AgCl are formed, या फिर यहां पर आपको बोल दे 2 moles of AgCl are formed, या फिर आपको बोल दे 1 mole of AgCl is formed, क्या हो जाएगा भाई बताइए? जैसे कि ये हमारे पास COCl3.6NH3, अगर 3 moles of AgCl बन रहे हैं तो बाहर की तरफ आपके 3 Cl होने चाहिए, तो Cl3 हो जाएंगे और यहां पर बाकी सब कुछ अंदर CONH3 6। अगर वो आपको बोला 2 moles of AgCl होने चाहिए यानी कि बाहर की तरफ 2 Cl होने चाहिए। अगर वो बोल रहा है 1 mole of AgCl यानी कि बाहर की तरफ आपका 1 Cl होगा। जितने moles of AgCl बन रहे हैं उतने Cl बाहर होंगे। बाकी कहानी क्या होगी सर? अब देखो टोटल हमारे पास 3 Cl है, 3 में से 2 बाहर कर दिए, 1 को अंदर रखना पड़ेगा और अंदर NH3 कितने रहेंगे? 5।
एक NH3 को यहां से बाहर जाना पड़ेगा। अब Cl टोटल 3 थे, 3 में से एक बाहर हो गया, तो 2 Cl को अंदर करो और NH3 अंदर कितने बचेंगे? 4, क्योंकि अंदर सिर्फ 6 की जगह है। या तो 6 NH3 रख लो, 1 Cl 5 NH3 रख लो, 2 Cl 4 NH3 रख लो, ये बाहर हो जाएगा। बाकी यहां पर CO। इन केस ये ऐसे आ जाए, शायद अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को। ओके, वेरी नाइस। अगर ये ऐसा हो जाए कि 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म, बताइए 1 मोल ऑफ AgCl कब? 1 मोल नहीं, 9 मोल या 0 मोल। 0 मोल ऑफ AgCl बनने का मतलब क्या है कि बाहर एक भी Cl नहीं होगा, और बाहर एक भी Cl नहीं होगा, इट मीन सारे के सारे Cl को अंदर करना पड़ेगा। Cl3 NH3 3, इधर क्या आएगा? CO। भाई हद होगी है, मतलब यार हैं 2 दिन बाद पेपर है और ये आस्की मार रहे हैं। क्या पता सेम एक ही लड़का हो, 2 आईडियो से खुद को चैट कर रहा हो, उसने अपना हिसाब लगा लिया कि मैं तो फेल हो ही जाऊंगा, पास में इनको भी नहीं होने दूंगा, इनको भी डिस्टर्ब करता ही रहूंगा। आगे मूव करते हैं। ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा PT यहां पर लगा दो, Cl इधर लग जाएगा, En ठीक है। इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या लगा दोगे आप लोग? यहां पर लगा दोगे आप लोग मिरर, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर में तो मिरर इमेज डिफरेंट बनती है, ये हो जाएगा PT ये Cl ये En इधर En, और इस पे चार्ज कितना आ गया? 2 पॉजिटिव। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। IPSC नेम खुद से कर लेना है, इसका फॉर्मूला भी कर लेना है, बहुत सारे कर लिए हैं एग्जाम्पल हमने। IPSC नेम हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा। इन सब के IPSC नेम चलो मैं करा देता हूँ, बहुत देर हो गए, खुद कर लोगे, है ना। इसको CONH36Cl3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। NH3 को क्या बोल देंगे? अमाइन, हेक्सा अमाइन, और हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट, और लास्ट में क्लोराइड। यहाँ पर CO को मान लोगे X, NH3 कितने हैं? 6, 0 चार्ज होता है, Cl कितने हैं? 3, -1 चार्ज होता है, इक्वल टू इस पूरे पे कोई भी चार्ज नहीं, X इक्वल टू हो गया 3, तो यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। उसके बाद NiCl4 नेगेटिव है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरिडो, और Ni को क्या बोल देंगे बेटा? निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 आएगी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आयन। इसको K3FeCN6 को हम लोग क्या बोल देंगे? K3 है तो इसे बोल देंगे पोटेशियम, क्या बोल देंगे? पोटेशियम। और ये है हेक्सा, CN को साइनिडो, और Fe को क्या बोलेंगे? पैरेट, हेक्सा साइनिडो पैरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कैसे निकालेंगे? Fe को X मान लेंगे, CN 6 है, CN पे -1 चार्ज होता है, पोटेशियम 3 है, +1 चार्ज होता है, इक्वल टू में 0, तो बेटा जी ये हो जाएगा 3। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई? CONH3 6 है, CON3 3 पॉजिटिव है, याद रखिए CON3 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल क्यों है ये? ड्यू टू
चिलेट फॉर्मेशन, है ना। और याद रखिए चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन दोज कॉम्प्लेक्स which contain monodentate ligand, monodentate ligand, है ना। उनसे ज़्यादा होगा भैया स्टेबल जिनके पास मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। आगे मूव करें। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड? NO2 है, NO2 एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड है। तो यहाँ पर आपको कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा भैया? यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, आईपीएसी इन सब का इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 है OX, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। CO का नाम एक बच्चा कह रहा था कि कब आता है कोबाल्टेट, तो अब आ जाएगा कोबाल्टेट क्योंकि ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, 3 आएगी। आयन CrCO6, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। CO को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। सर कोबाल्ट नहीं बोलेंगे। देखिए ये जो CO होता है जिसमें C कैपिटल हो O स्मॉल हो, इसे बोलते हैं कोबाल्ट। और एक होता है जिसमें C भी कैपिटल O भी कैपिटल, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, हेक्सा, कार्बोनिल, क्रोमियम 0। उसके बाद PtCl3C2H4 है भाई, इसमें क्या हो जाएगा? इसे बोल देंगे ट्राई क्लोरिडो। C2H4 को बोला जाता है इथीन। Pt का नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। इसका नाम प्लेटिनेट क्यों हुआ? कोज ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Pt को X मान लोगे, Cl कितने हैं? 3, -1 चार्ज होता है, C2H4 पे 0 चार्ज होगा और इक्वल टू -1। X इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, 3 - 1, X इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 2 और ये आयन। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, NiH2O6 2 पॉजिटिव इज ग्रीन इन कलर वेयर एज NiH2O4 En 2 पॉजिटिव इज ब्लू इन कलर। अब कलर दोनों है बट दोनों का कलर अलग अलग है। कलर ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई? अपॉन डी ट्रांजिशन एंड नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? H2O is a weak filled ligand which cause small splitting, leading to DD transition corresponding ग्रीन कलर। और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? यहाँ से ग्रीन कलर मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात कर लो यहाँ पर किसकी? En आ गया। En एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। En इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। द splitting is increased due to the change in splitting, क्योंकि अभी स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कलर
ऑफ कंपाउंड चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो, राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कह लो, इथेन 1,2 इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, ट्रिस का मतलब क्या होता है, En3, ये हो गया कोबाल्ट, और लास्ट में क्या होगा, क्लोराइड। क्लोराइड की संख्या यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, 3+ के लिए अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 27 है, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s0 3d6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, डी में है 6 1 2 3 4 5 6, ये 3d है, उसके बाद ये 4s है, और यहाँ पर है 4p। अब अगली बात अगर करें तो En की अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो En क्या है, En इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विच कोज पेयरिंग, जो कि पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग होगी तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये 3d, ठीक है, इधर ये 4s और ये 4p भर दीजिए। अब लिगेंड्स भरेंगे, कितने लिगेंड है हमारे पास, En के 3 लिगेंड है, और एक En में 2 लिगेंड्स की शक्ति होती है, तो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जी यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भाई, D2sp3। ठीक है, और D2sp3 ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, कुछ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो आप लोग क्या लिख दोगे, इट इज डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड्स की फीलिंग के लिए आपने अंदर वाले डी का यूज किया है, तो ये क्या है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे मूव करें, MnCN63 नेगेटिव है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल सा केस है। MnCN63 नेगेटिव है, MnCN63 नेगेटिव। अगर मैं आपको इसका नाम पूछूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। मैग्नेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे 3 आयन। मैग्नीज पे आप कर दो 3 पॉजिटिव, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s0 3d4। डी में कितने हैं भैया, 4 हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3d 1 2 3 4, ये है 4s और ये है 4p। ठीक है ना। उसके बाद लिगेंड्स की फिलिंग करोगे, MnCN6 3 नेगेटिव। Cn एक कैसा लिगेंड है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा भैया, कर लेंगे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असर्शन, केस स्टडी कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बनने पे मजबूर कर देगा भैया, पेयर्ड पे, बट सबको नहीं, सिर्फ इसकी पेयरिंग करवा सकता है। ये 3D है, इसकी पेयरिंग हो गई, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सर इनकी पेयरिंग क्यों नहीं हुई, देखिए अगर ये पेयरिंग हो जाए तो डी के 3 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। डी के 3 ऑर्बिटल खाली नहीं रहा करते, मतलब स्टार्टिंग में डी के 3 ऑर्बिटल खाली नहीं, उसके बाद वाले के रह जाए कोई बात नहीं, बट स्टार्टिंग में तो नहीं रहते। ठीक है, तो 3D, इसके बाद ये है 4s और ये है 4p। लिगेंड्स कितने हैं, 6 CN है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री होगी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है, अंदर वाले डी की यूज किया गया है, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, √n इंटू n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर। कितने अनपेयर हैं आपको दिखाई दे रहे हो, तो 2 है, 2 इंटू 2+2 तो हो जाएगा √8bm। ठीक है, ये हो चुका है अभी। अगला है राइट द IPAC नेम ऑफ K2PdCl4। बताइए भाई क्या होगा, इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, और PD को क्या बोल देंगे, पैलेडेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, 2 आएगी। आगे आ जाओ, यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D5 इफ डेल्टा O इज मोर देन P। मोर देन P का मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवाता है। तो पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, T2G में, और EG में कितने जाएंगे, 0। D5, अगर D5 है और हमारा डेल्टा O P से कम हो जाए, यानी कि हमारे पास ये कौन सा लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाते, तो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह जाएंगे। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। व्हाट आर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोलैप्टिक को तो चलो हमने किया भी था। ये क्या होते हैं भाई, होमोलैप्टिक, दोज कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। अगर सिर्फ एक ही जैसे लिगेंड हो जाए, जैसे NiCl4 2 नेगेटिव, है ना। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है वाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, रिंग फॉर्मेशन की वजह से। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है भाई, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ligands in the increasing order of their crystal field splitting एनर्जी, है ना। बहुत सारे लिगेंड्स लो और उनको उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, है ना। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक है वीक फील्ड लिगेंड, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं,
these ligands perform lower order या less lower order of crystal field splitting। और इसमें बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, दीज लिगेंड्स बीएम बोहर मैग्नेटोन, बीएम का मतलब होता है बेटा बोहर मैग्नेटोन, दोज लिगेंड्स दीज लिगेंड्स परफॉर्म हायर ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये क्या करते हैं, हायर ऑर्डर की स्प्लिटिंग कर देते हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वीक फील्ड वाले, इनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें ज़्यादातर अनपेयर्ड होते हैं, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, ये हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देयर इज लोअर एनर्जी लोअर डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल होता है ना, T2G एनर्जी लेवल, EG एनर्जी लेवल, तो इधर डिफरेंस लोअर देखने को मिलेगा। और इधर क्या होगा, हायर डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ऐसा अगला है आईपीएसी नेम हो जाएगा डिस्कस बॉन्डिंग NiCN4 2 नेगेटिव, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आईपीएसी नेम बताना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा, एफ को क्या बोल देते हैं फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो, और सीओ को क्या बोल देंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, सीओ को एक्स मान लेंगे, एफ कितने हैं 6, -1 चार्ज होता है इजिकल टू -3, एक्स इजिकल टू कितना हो गया यहाँ से 3। कोबाल्ट नहीं आएगा इसका नाम आएगा कोबाल्टेट, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्टेट 3 आयन। अब आपकी दूसरी बात पे आते हैं कि इसके बाद क्या होगा भाई, हाँ तो CO पे कितना चार्ज आ गया है 3 पॉजिटिव, CO 3 पॉजिटिव, CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी AR 18 4s 0 3d 6, तो बना दो, ये हमारे पास है 3d 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है 4s, ये हमारे पास है 4p। ये आप लोगों ने सिर्फ कोबाल्ट के लिए किया है, अब F के लिए भी करोगे, CO F6 3 नेगेटिव, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं जो पेयरिंग करवा दे, तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें 3d रखो, इधर 4s रखो, इधर 4p रखो, क्योंकि पेयरिंग हुई नहीं है तो हमें 4d की भी जरूरत पड़ सकती है, पड़ क्या सकती है, पड़ेगी ही। इधर 4d लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, लिगेंड्स की फिलिंग कर दो, कितने लिगेंड्स है भाई 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो बेटा जी यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2, sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल,
क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक रिएक्टर क्या होगा, अगर आप देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। ये सब्सटेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगली बात, लो स्पिन है हाई स्पिन है, इधर बहुत सारे अनपेयर्ड है तो इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगली बात, इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है, लिगेंड्स की फिलिंग के लिए बाहर वाले डी का यूज किया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है बेटा, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अगर यही मान के चलो हमारे पास यही ऐसे हो जाता, CO F6 3 नेगेटिव की जगह ये हो जाए CO CN6 3 नेगेटिव, तो यहां पर भी आप क्या करते, CO3 पॉजिटिव के लिए सोल्व करते। CO का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई, बताइए। CO का एटॉमिक नंबर है 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, AR 18 4s0 3d6, तो डी में कितने हो गए, वेरी नाइस। डी में कितने हो गए भाई, ये हमारे पास 3d है, 1 2 3 4 5 6, ये 3d है, ये 4s है और ये है 4p। अब Cn क्या है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकते हैं, विच कोज पेयरिंग, यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो करवा दो। एक 2 3 4 5 6, ये 3d है, इधर ये है 4s और ये है 4p, तो कर दीजिए। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या हो जाएगी बेटा, D2sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अब ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है, अंदर वाले डी का यूज किया गया है, तो ये क्या है हमारे पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद लो स्पिन है हाई स्पिन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये लो स्पिन है। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो इट इज सारे के सारे पेयर्ड ही है तो इट इज डायमैग्नेटिक। क्लियर है, COF6 हो जाएगा, अभी किया है। C2O4 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा तो पेयरिंग होगी। अच्छा, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, दिस विल बी मोर स्टेबल क्योंकि चिलेट बन जाएगा इधर। ठीक है, CO C2O4 3 इसी तरह से हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अच्छा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर आप ध्यान से देखो तो C2O4 थ्राइस है, ये एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। CO C2O4 बहुत बार पूछा गया है। NiCl4 2 नेगेटिव को अगर आप करना चाहो तो NiCl4 क्या होगा भाई इसका नाम, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट टू आयन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो जाएगा, AR 18 4s0 3d8, डी में 8 कर दो,
ये 3D, ये 4s, ये 4p। डे में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब Cl पेयरिंग तो नहीं करवा सकता, तो आगे आओ NiCl4 ट्रू नेगेटिव के लिए करते हैं। तो ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3D है, ये हमारे पास क्या है? 4s है, और ये हमारे पास क्या है? 4p है। ठीक है, इधर एक लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 और ये 4। तो कर दोगे। इसके पास क्या है? अब आपको दिखाई दे रहा है कि इधर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इस ज्योमेट्री को हम लोग बोल देते हैं टेट्राहेड्रल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व्ड। लो स्पिन का मतलब समझते हो क्या होता है? लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब है कि वहां पर पेयरिंग हो, है ना। बट टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो पाती है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हो पाती है। सर इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों नहीं हो पाती? स्प्लिटिंग ज्यादा तब होगी अगर लिगेंड्स ना बिल्कुल वहां से अटैक करे जहां पर उस मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन है। टेट्राहेड्रल में बीच में अटैक होता है, ये थोड़ा सा डिटेल सी बात है। ऑक्टाहेड्रल में फिर भी अटैक हो सकता है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल है। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, और जब स्प्लिटिंग कम होती है तो पेयरिंग नहीं हो सकती, फिर इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रहना पसंद करते हैं। भैया समझो ना, एक तो गैप है ये और एक गैप है ये। तो बताओ कहां पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ नीचे ही रहना पसंद करेंगे? क्योंकि इधर तो गैप बहुत ज्यादा हो गया है, और क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को नीचे रहना पसंद है, पेयरिंग हो जाएगी। यहां पर पेयरिंग थोड़ी गैप बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल रहना पसंद करेंगे। क्लियर है? तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए वाई आर टेट्राहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, तो आप क्या लिखोगे? द ऑर्बिटल splitting are not large enough to force pairing। इतनी लार्ज नहीं होती है कि पेयरिंग करवा दी जाए। तो बेटा ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं स्टिल बोल लूंगा, आपको कुछ भी अलग लगता है एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर का जरूर करो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सभी क्वेश्चन जो है खत्म हो जाते हैं।